पहला रोजा रखेगा, पहला इधर 29 रोजा छोड़ देगा और सबसे लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक नौजवान ऐसे ही रोजा रखा तो उसका हाथ को पकड़े, कब है? पहला रोजा रखा, बीच में नहीं रखा, और ये लास्ट वाला रख रहा है। कहा है? बोला हजरत आप समझे नहीं, रोजा को हम घेर दिए हैं पकड़ के। कहां भागेगा रोजा? पहला रोजा रखे, बीच में सब छोड़ दिए और लास्ट वाला रख लिए, रोजा को घेर दिए पकड़ के। एक आदमी है ना ऐसे ही अपनी बीवी को, मोहल्ले वाले को बेवकूफ बनाता था। रोजा नहीं रखता था लेकिन सेहरी खाता था, सेहरी खाता था। अब बगले में थी नदी। वो घर वालों को कहता था हमें रोजा रहो, रोजा रख लेता, सेहरी खा लेता था, सेहरी खाता था, रोजा नहीं रखता था। प्यास लगती थी ना तो घर के बगल में एक नदी थी, जाके नहाने के बहाना से डुबकी मारता था और गट 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 पानी पी के चले आता था। तो दिन में कम से कम 3 मरतबा 4 मरतबा नहाता था। तो आदमी बोलता था रे तू काहे इतना नहाए रे? आदमी 1 मरतबा गुसल करेगा, तुम 4 मरतबा 5 मरतबा नदी में डुबकी मारता है। वो नौजवान बोलता था कि नहीं, असल बात हमको रोजा लग जाता है, इसलिए हम जाके नहा लेते हैं, बदन ठंडा हो जाता है। अच्छा, एक रोज ऐसे ही गया नहाने के लिए, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला ना, टेंगड़ा मछली घुस गई। रमजान एक रोजेदार मिलेगा, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अरे कचरी बने लेंगे क्या? कचरी चूरा भूल लें जल्दी में। लगता है बड़का रोजादार यही है। एक आदमी बड़ा पैसा वाला था, सिर्फ वो पैसा कमाया और कुछ नहीं किया। दौलत कमाया, सोना कमाया, चांदी कमाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, 4 बेटा, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत जमा किया। लेकिन पता होना चाहिए कि दौलत जमा कर लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, उम्र तो गुजरती चली जाती है, उम्र तो गुजर जाएगी। एक दिन आया, मौत आ गई, सामने मौत खड़ी है, ये ज़ारो कतार रोने लगा, और कुर्बान जाओ, बेटे जमा हो गए, बीवी जमा हो गई, और नौकर चाकर जमा हो गया। बेटों ने कहा गया बाबा कहने जाओ। बोला बेटा अब खैरियत नहीं, मौत मेरे सामने खड़ी है बेटा, मैं डर इसलिए रो रहा हूं कि हम दुनिया में ना मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, सिर्फ दौलत जमा किया। ए बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है, तो बेटों मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि बाबा ना कानो मत, हमरा झेलनी हो। बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक, हम लोग तैयार हैं, क्या वसीयत है बोलिए। तो बाप बोला कि बेटा देखो, हम दुनिया में तो कुछ नहीं कर सके, जब हम मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्या बोला बोलिए ना। कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, बेटा शायद अल्लाह कुरान के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया। अब सारे रिश्तेदार जमा हुए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ी गई, दफन किया गया। रात में चारों बेटा बैठा मशवरा करने के लिए। अच्छा, उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था, इतना नहीं। तो बेटों ने मशवरा किया कि ओ किरण की कर लो थी, बाबा मरी गली, वसीयत है अब्बा का कि कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो कैसे क्या होगा?
ढूंढा जाए कुरान पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं टेंशन मत लो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा चला गया, वो जाने, अपना अपना काम करो। तो तीन बेटा इनकार कर गया। सबसे छोटा बेटा था ना, बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम कुरान पढ़ने वाले को लाएंगे, चाहे वो अररिया में नहीं मिलेगा, पूर्णिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। बाप की वसीयत को हमें पूरी करनी है। सुबह हुई, नाश्ता किया, लड़का निकल गया, पूर्णिया जिला पहुंचा, देखा कि एक फकीर साइल मांगने वाला, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई है। नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा पूछा बेटा बात क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर अररिया जिला है। बोला फिर क्या? मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लेकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो बाबा फकीर पूछा कि तुम्हारा अररिया जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? बोला हजरत अररिया में होता तो हम पूर्णिया कहे आते। बाबा सोचा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। तो बाबा पक्का जाहिल था। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? बोला सुनो, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते बल्कि हम हाफिज कुरान हैं। बोला हाँ, आपने तो मेरी परेशानी को दूर कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ पैसा कितना दोगे? बोला पैसे के बारे में मत पूछिए, 2000 3000 4000 5000 टका दिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली चल के मेरे बाप के नाम से आप कुरान पढ़ दीजिए। बोला चलो, घर लेके आया, खाना पीना खा लिया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहां मत पढ़िए, कब्रिस्तान बगल में मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला चलो। पक्का जाहिल था, जाके बैठ गया, कुरान खोला, कुछ तो जानता नहीं था, वह पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। उसका लड़का बोलने लगा वाह मौलवी साहब कितना फॉरवर्ड पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला कि रे भाई छोटा होके ये कुरान पढ़ने वाले को ला सकता है, हम नहीं ला सकते, हम उससे पैसे में कमी है, हम भी लाएंगे। वो भी गया मधेपुरा, एक जाहिल को वो भी पकड़ के गया। किसको पकड़ के गया? जाहिल को खाना पीना खिला दिया। बोला बाबू पढ़े? बोला यहां मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सोचा रे बाबू हाफिज साहब है, हम तो पक्का जाहिल है, पकड़ा जाएंगे हम। बोला अच्छा ठीक है, 2000 रुपए दिन मिलेगा, अगर वो असली होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 टका तो बचेगा। ये कब्रिस्तान जब पहुंचा, देखा वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला बाप लगता है ये असली है, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, बड़का कुर्ता। बोला अच्छा आने दो, असली होगा तो निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान पहुंचा, बोला पढ़िए दोनों आदमी। तो इन लोगों ने कहा कि बेटा तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ ना लेंगे। बोला नहीं सामने पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि देखा जाएगा असली है कि नकली है, फैसला हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा बोला कि हम कहे पीछे रहेंगे, वो भी एक जाहिल को पकड़ के लाए। चौथा बोला हम भी पीछे न रहो रे, हम वो हाफिज कुरान। भागलपुर की गया, वो भी एक चौथा जाहिल को पकड़ के लिया। कितने जाहिल हो गए? 4। तो बेटों ने कहा कि हाफिज साहब सुनिए, 4 आदमी हो गए, 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी मेरे बाप का पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत में घुसाइएगा, जन्नत से बाहर मत रखिएगा। तो बेटो इन लड़कों ने पूछा कि ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगेगी 5 महीना लगे, पैसा का चिंता नहीं है, अब्बा को जन्नत में घुसा देना। बोला घुसा देंगे, चिंता मत करो।
पहला वाला बोला ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं। तीसरा समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। तो तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा वाला समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। तब चौथा वाला भी पढ़ने लगा जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। नौजवानों मेरी बात को हंसी में ना टालो, अफसोस का मकाम यही है। और उन चारों बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, किसी को हदीस पढ़ा देता, यही चारों बेटा में से कोई कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हमारा कहना क्या गर्ज है, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाइए, अपने बच्चे को मराठा पंजाबी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, प्रोफेसर बनने से पहले, वकील बनने से पहले, मास्टर बनने से पहले, दुनिया का हर भाषा सीखने से, पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये लोगों का जज्बा है, ये लोगों की मोहब्बत है। कुरान से जुड़ जाओ मेरे भाइयों। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज इसकी वजह यही है, हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़ो, अल्लाह घर में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह कारोबार में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह रोटी रोजी में बरकत पैदा फरमाएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा, चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। घर में, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। पढ़कर को ते देखो, पढ़कर को तो देखो, तिलावत करके तो देखो, आजमा कर तो देखो। देखो मेरा अल्लाह का कुरान में क्या ताकत है। ए नौजवानों, ए मुसलमानों सुनो, आज साइंसदान चांद पर पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए ये साइंसदान कैसे चांद पर पहुंचा। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। साइंसदानों ने कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा, कुरान की उंगली पकड़ा। साइंसदान ने कुरान की उंगली पकड़ा, उंगली पकड़ कर कुरान को रिसर्च करके, स्टडी करके वो चांद पर पहुंच गया। ये कुरान मेरे लिए था, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे मेरे भाई, जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत करो। और एक बात याद रखिएगा, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत के दिन यह कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह सब आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है?
तो ये कुरान कहेगा मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी तिलावत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो जानते हो नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरा अल्लाह कहेगा ए कुरान तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ये कुरान सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। किसका? उसका जो कुरान से दुनिया में मोहब्बत किया है, जो कुरान को दुनिया में तिलावत किया है, जो कुरान पर अमल किया है, जो कुरान को अपने सीने से लगाया है। कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले आओ ताकि कुरान की सिफारिश मिल जाए, कुरान का शफात मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन ये अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं अल्लाह तौफीक देना। 10 मिनट 5 मिनट कभी मदरसे में बैठ जाया कीजिए, कभी तौफीक दे अल्लाह तो 5-10 मिनट 15 मिनट मदरसे में आके बैठ जाइए। काम नहीं है ना, बैठ के बच्चों लोगों को देखिए। बच्चा सब जाए आए तो उनके चेहरे को देख लीजिएगा, उलमा है इनके चेहरे को देख लीजिएगा। इसका सवाब क्या मिलेगा जानते हैं? इसका सवाब क्या है? अगर खुदा ना खास्ता उस दिन मदरसे में अगर मौत हो गई ना, सीधे डायरेक्ट जन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। जन्नत है, जन्नत है। इन बच्चों के चेहरों को देखिएगा, उलमा के चेहरों को देखिएगा। अल्लाह नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा और ये जमीन मदरसे की जमीन गवाही देगी कल कयामत के दिन। या अल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल कर तेरे महबूब के घर में ये बैठा करता था, बच्चों के चेहरों को देखता था, वारिस अंबिया के चेहरों को देखता था। ये जमीन गवाही देगी, जमीन गवाही देगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मदरसा जामिया अरबिया तालीमुद्दीन बलवात अल्हम्दुलिल्लाह बटरबारी की सरजमीन है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। शाबानुल मुअज्जम का महीना, चांद नजर नहीं आया है। आज चांद नजर, अरे बोलो भाई, चांद नजर नया शाबान की पहली तारीख कल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। और शाबान के बाद फिर कौन महीना है? और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, पूरे 300 रोजे रखनी है। एक बात याद रखना, इस रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान से मोहब्बत करने का आप लोगों ने वादा किया। ये मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन बलवात की सरजमीन है, अल्लाह के रसूल का घर है। तो मेरे भाई नौजवानों, ये मदरसा में आपका पैसा लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लगना चाहिए। तो इंशाअल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ करबो और ये जमीन गवाही बनेगी। अल्लाह का कुरान शिफात करके जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। है कोई सखी नौजवान, अपनी माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे। ये मदरसा मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है। इस धरती पर यह मदरसा जब तक कायम रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आओ ना सदक़े जारिया करने के लिए मदरसा बना दो, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई सखी इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है कोई? अरे कोई माँ का बेटा है जो अपने माँ के नाम से मदरसा बना दो, मदरसे में अपना पैसा लगा दो, अपने बाप के नाम पर मदरसे में पैसा लगा दो। इंशाअल्लाह माँ बाप की रूहें खुश होंगी। अल्लाह इस जिंदगी में आपके घर में खुशियां पैदा फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा अपने माँ बाप की साल और सवाब के लिए
से 5,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपया मदरसा अरबिया में तालीमुद्दीन में ताउन करना चाहता है, मदरसा को बनाना चाहता है, अल्लाह के रसूल के घर को बनाना चाहता है, अपनी दौलत इसमें लगाना चाहता है, अपना माल इसमें लगाना चाहता है, जन्नत में अपना मकाम बनाना चाहता है कोई पहला सखी? भाई मेरे भाई इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, है कोई पहला सखी? एक आदमी मेरे भाई, पहला आदमी मुझे चाहिए जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद